हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 10th का क्वार्टरली एग्जाम 28 जून को मैथ का देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के जो है अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस एग्जाम के लिए जो है हम आज के इस वीडियो में 30 गो वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके परीक्षा में कल सीधे देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो रूट 3, देखिए ये रूट के अंदर 3 है और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए 2√2 तो यहाँ पर √2 और √2 जो है यह कट जाएगा और बच के आएगा 2 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं देखिए ऑप्शन सी जो है 4 + √5 यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है तो यह तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। और √6 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का कि √2 है एक, तो देखिए √2 का जो है इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न कल के परीक्षा में आप लोग को जो है देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी जो है वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जो है जरूर देखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि 1/√3 यह जो है किस प्रकार की संख्या है। यहाँ पर देखिए एक जो है परिमेय संख्या है और नीचे जो है √3 यह एक अपरिमेय संख्या है। और आपको पता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए देखिए √64/√36 तो √64 का जो वर्गमूल 8 निकल के आता है और 36 का वर्गमूल 6 निकल के आता है, यह तो एक परिमेय संख्या हो गया। √81 का भी वर्गमूल 9 निकल के आता है, यह भी परिमेय संख्या है। √25 के वर्गमूल 5 निकल के आता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। √49 के वर्गमूल जो है 7 होता है और 9 का वर्गमूल जो है 3 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये चारों ऑप्शन जो है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है इसका गलती दिया गया है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए 11/25 यहाँ पर आपको जो है यानी कि नीचे वाला देखना है 25 को, यानी कि क्यू को P/Q के रूप में यह लिखा गया है। तो क्यू को देखना है, अगर क्यू का अभाज्य गुणनखंड में या 2 आता है या 5 आता है या 2 और 5 दोनों आता है ना, तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है मेरे प्यारे साथियों शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। अगर 2 या 5 के अलावा या 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई संख्या आ गया तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है। तो फिलहाल यहाँ पर 25 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 5 × 5 आता है ना, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 होता है तो इसको हम जो है 2/0 गुना 5 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जिसका क्यू जो है 2 का पावर n × 5 के पावर m का रूप का होगा, उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो हमेशा शांत होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17/14 का दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर इसका क्यू देखिए 14 है और 14 को लिख सकते हैं 2 × 7 है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 तो आया लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? 7 आ गया है ना। तो 7 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया? क्यू या तो सिर्फ 2 होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में, है ना, क्यू का अभाज्य गुणनखंड, या सिर्फ 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर तीसरा कोई संख्या आ जाता है ना, मान लीजिए 2 5 के अलावा 3 आ गया, 4 आ गया है ना, उसके बाद 6 आ गया, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए 11/15 का अगर हम 15 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्यू का तो यहाँ पर 3 × 5 हो जाएगा। 5 तो आया लेकिन यहाँ पर 5 के अलावा 3 भी आ गया है ना, तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पाई का मान की बात करें 22/7 होता है, तो 22/7 जो है यह एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा, क्योंकि जो है 22/7 यह P/Q के रूप में लिखा गया है और P और Q जो है वह एक पूर्णांक संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का कि 3 + √3 गुना
3 माइनस रूट 3 किस प्रकार की संख्या, तो यहाँ पर देखिए 3 का जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, और प्लस गुना माइनस माइनस होगा, और रूट 3 गुना रूट 3 रूट 9 होगा, और यहाँ पर 9 का वर्गमूल 9 जो है 9 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 9 का वर्गमूल जो है 3 हो जाएगा, और 9 में से 3 गया 6 आया, 6 जो है यह एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का कि 3 प्लस रूट 5 एक संख्या है। यहाँ पर देखिए 3 एक परिमेय संख्या है, और प्लस में 2 रूट 5 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वह हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट 15/3 एक संख्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा और 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय है, यानी कि कौन अलग है। तो यहाँ पर देखिए 3/5 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर 16 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आएगा, और 4 के वर्गमूल 2 आएगा, 4/2 भी एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखिए रूट 2/5 जो है यहाँ पे रूट 2 अपरिमेय संख्या है, और 5 जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल जो है अपरिमेय आएगा, और नीचे में 25/9 यह भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अलग कौन हुआ, ऑप्शन सी ना, क्योंकि यह अपरिमेय हो गया। बाद में कि ए बी सी जो है यह परिमेय संख्या है, ऑप्शन सी अपरिमेय आ गया, तो ये अलग है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट 5 एक संख्या है। तो देखिए रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर रूट 5 प्लस रूट 5 इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 रूट 5 होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और रूट 21/7 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी रूट 11 गुना रूट 11, तो रूट के अंदर 121 आएगा, और 121 जो है यह एक 11 का वर्गमूल है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 एक जो है परिमेय संख्या है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, है ना 17 नंबर का, है ना 17 नंबर का प्रश्न है कि दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है एक। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुना करेंगे 3 से 9 होगा, प्लस के गुना करेंगे माइनस से माइनस होगा, रूट 5 गुना रूट 5 के गुना होगा रूट के अंदर 25, और यहाँ पर होगा 9, और माइनस 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 9 में से 5 गया 4, 4 जो है यह एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 0 जो है 33 पर आवर्त है, इसे जो है हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 1/√3 यह एक परिमेय संख्या है, 2/5 भी एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0.10 ये आते रहा है, तो यह जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ मेरे प्यारे साथियों हमेशा 2 होता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। तो देखिए आभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 2 3 5 7 11 13 17 19 अनेक हो सकती है ना। इसका हम लोग गिनती कर सकते हैं जी, बिल्कुल भी नहीं, गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये अनेक होती है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसकी भी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आभाज्य संख्या। देखिए आभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो केवल एक से कटे और जो संख्या दिया हुआ है ना उसी से कटे, यानी कि उसी से भाग लगे, वही संख्या जो है आभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ पर 8 देखिए, 8 1 से तो कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, इसके अलावा 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये तो आभाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भी यह कट रहा है। 9 को देख लीजिए, 1 से भी कटेगा, 9 से तो कटवे करेगा, इसके बाद 3 से भी कटता है ना, तो ये तीसरा संख्या से भी कटने लगा ना, खुद से और मतलब कि जो है 1 से कटा है ना, इसके अलावा तीसरा से भी कट रहा, तो यह भी जो है आभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन 11 देखिए, ये सिर्फ 1 से कटेगा और 11 है तो 11 से ही कटेगा, तीसरा संख्या से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आभाज्य संख्या का डेफिनेशन ही कहता है कि जो खुद से कटे और 1 से कटे, है ना, इसके अलावा तीसरा कोई भी संख्या से ना कटे, वही आभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन सी जो है फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। पक्का ये प्रश्न कल के पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो मौसों का ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? कौन नहीं जानता है इस प्रश्न को बाबू? ऑप्शन सी, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी विषम संख्या भी मेरे प्यारे साथियों 1 होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? रूट 25 का वर्गमूल निकलता है 5, जो कि परिमेय संख्या है, और रूट 5 तो यह अपरिमेय संख्या है, 1/√2 भी अपरिमेय संख्या है, और रूट 3 को जोड़िएगा मेरे प्यारे साथियों तो 2√3 आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कल के पेपर में छाप दीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी और क्यू दो आभास संख्या है तो उनका मौसा होगा, तो मौसा जो होता है आभास संख्या का हमेशा 1 होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का, 0.13 पर आवर्त दिया गया है, रेकरिंग दिया गया है, इसको p/q के रूप में लिखना है। तो जो संख्या दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए, 13 दिया हुआ है 13 लिख दीजिए, और 13 के बाद दशमलव से पहले जो भी संख्या दिया हुआ है उसको घटा दीजिए। तो दशमलव से पहले 0 दिया हुआ है, 0 को घटा दीजिए, और बटा में जितनी संख्या पे जितने अंकों की संख्या पे आवर्त दिया गया है उतना जो है 9 लिख दीजिए। तो देखिए 2 गो अंक पे जो है आवर्त दिया गया है, तो नीचे में 2 9 लिख दीजिए, तो 99 हो गया। तो 13 में से 0 घटाइएगा तो 13 बचेगा, और नीचे में 99 हो गया, तो 13/99 कितनी आसानी से ये निकल गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर का, 18 तथा 72 का मौसा है। तो आपको पता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे वही ना मौसा कहलाता है जी, है कि नहीं? तो आप यहाँ पर देखिए 72 दोनों संख्या को विभाजित नहीं करेगा, ये मौसा नहीं होगा, 9 करेगा, लेकिन ये बड़ी संख्या यहाँ पर 18 दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 18, है कि नहीं? ऐसे भी निकाल सकता है भाग विधि द्वारा, 18 से 72 में भाग देंगे, 18 चौके 72, तो कट गया पूरा पूरा किससे? 18 से, तो 18 ना मौसा होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूट 72 का परिमेयकरण गुणांक है, तो रूट 12 का सीधे आप जो है अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 गुना है ना, 2 दूना 4 तिया 12, 2 का जोड़ा लग गया है ना, 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर बच गया 3, और रूट के अंदर जो बच गया रूट 3 वही ना परिमेयकरण गुणांक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 30 नंबर का मेरे प्यारे साथियों, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर जितना भी p दिया गया है, अगर हम p का मान जो है धनात्मक पूर्णांक रखते हैं तो क्या वो धनात्मक सम पूर्णांक आता है? चलिए चेक करते हैं। 2, अब p का मान रखिए 1, तो देखिए 2 आ रहा है जो कि एक सम संख्या है। इसके बाद p के जगह 2 रखते हैं, 2 दूना 4, यह भी सम संख्या है। तो इसका मतलब हुआ कि p के अगर जगह हम कुछ भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। चलिए ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं, p के जगह 1 रखते हैं, प्लस में 1 2 आ गया, सम तो आया। वहीं अगर हम p के जगह 2 रख देते हैं और प्लस में जो है 1 हो जाता है, तो 3 जो कि विषम संख्या आ गया, तो यह तो सुटेबल नहीं हुआ, यह सही नहीं है। p के जगह 1 2 3 है ना, तो सम कभी विषम आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, 2 रखिए, p के जगह 1 रखिए और प्लस में 1 2 1 3 आ गया, विषम आ गया, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। p का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखिए, हमेशा जो है इसका मान क्या होगा? सम संख्या आएगा। तो यह वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और आपको परीक्षा में जो है कल इससे प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे